स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा देश है, या आप देख सकते हो कतर, इसकी कैपिटल है दोहा। यहाँ पर हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, एक काफी बड़ा इवेंट होता है। लेकिन इस इवेंट के जस्ट पहले कतर ने भारत का जो सी फूड है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वालिटी चेक, फीफा वर्ल्ड कप इंपैक्ट, कतर सस्पेंड्स इंडियन सी फूड इंपोर्ट्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, किस चीज को लेकर जो कतर है वो नाराज है, यहाँ पर मामला क्या है, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो पूरा फाउंडेशन है यूपीएससी का वो आपका तैयार कराया जाता है। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकोगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और अनेक कई प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, कतर से खबर आ रही है कि उनके द्वारा टेम्पररी बेसिस पर जो भारत का सी फूड है, मतलब कि कतर जो है वो भारत से बड़ी मात्रा में जो सी फूड है अलग अलग प्रकार के, और हम स्पेसिफिकली यहां पर बात कर रहे हैं श्रिम्प्स की। ये आप देख सकते हो, श्रिम्प जो है काफी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हो गए उनके द्वारा, और भारत इसको एक्सपोर्ट करता है। मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा कहां कहां एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहां पर जो सी फूड इंपोर्ट है कतर के द्वारा भारत से, उसको लेकर बैन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि कतर का कहना है कि हमने आपके कंसाइनमेंट में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है सी फूड में वो यहां पर पाया है। और ये सब कुछ कब हुआ है? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, उसके जस्ट पहले कतर जो है वो क्वालिटी चेक कर रहा था, पूरे देश भर में क्वालिटी चेक कर रहा था कि जो भी फूड यहां पर दिए जा रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें कतर लगातार कर रहा था। और इनफैक्ट बताया ये जा रहा है, जो खबरें ये आई है कि अक्टूबर के महीने में 2-3 ऐसे कंसाइनमेंट थे, जो श्रिम्प्स है, ये जो श्रिम्प मैंने आपको बताया, इसके 2-3 कंसाइनमेंट भारत से आए थे, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन है वो पाया गया, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से कतर के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हम इंडिया के सी फूड के ऊपर बैन लगा रहे हैं। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 6 इंडियन फर्म्स के द्वारा, जो 6 इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा कुछ कंसाइनमेंट भेजा गया था, और उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो पाया गया है। और वेस्ट एशियन मार्केट जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है इन सारे मामले को लेकर, और इसी की वजह से ये सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब ये मामला सामने आया तो जो कतर के अंदर उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने सभी कंज्यूमर्स को वार्निंग जारी कर दी। और देखिए, वार्निंग में ये कहा कि अगर आपने इंडियन श्रिम्प को खरीदा है मार्केट से, चाहे फ्रेश हो गया, फ्रोजन हो गया, जो भी आपने खरीदा है पिछले 3 दिनों में, आप इमीडिएट बेसिस पर उसको शॉपकीपर के पास जाकर रिटर्न कर दीजिए। अगर आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल भी कंज्यूम मत करिएगा, और इन केस आपने कंज्यूम कर लिया है तो तुरंत आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, लोकल हेल्थ सेंटर में जाइए। अगर आपको किसी प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का महसूस हो रहा है, सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो ये इस तरह का वार्निंग कतर की मिनिस्ट्री के द्वारा अपने कंज्यूमर्स को जारी कर दिया गया। अब भारत के अंदर यहां पर जो MPEDA है, दैट इज मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब कि हमारे देश के अंदर ये अथॉरिटी है जो कि ध्यान रखती है कि जो भी मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हो। उन्होंने यहां पर, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इन सारे इश्यूज को कतर के अथॉरिटीज के साथ उठाया है, उनकी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के साथ उठाया है, और यहां पर जो डिस्कशन है वो जारी है कि किस प्रकार से जो सस्पेंशन है, जो बैन लगाया गया है, उसको हटाया जा सके। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इतना ज्यादा ये मायने क्यों रखता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इंडियाज सी फूड, जो पूरा टोटल सी फूड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें कतर में, तो वो हमने कतर को किया था 4000 टन के आसपास, जिसकी वैल्यू लगभग $25 मिलियन आती है। देखो, प्रॉब्लम कतर नहीं है, कतर तो छोटा सा देश है, हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मात्रा में उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी देश देखोगे तो हम और भी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लेकिन अगर मान लो कतर बैन लगाता है तो क्या इसका इम्पैक्ट बाकी देशों के ऊपर आएगा कि नहीं?
बाकी भी देश भी सोचेंगे ऐसा कि हो सकता है कि इंडिया के जो सी फूड है उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो, तो ये भारत के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैसे अगर आप देखोगे तो हम जितना भी सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ये जो श्रिम्प है जो मैंने अभी आपको बताया जिसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन पाया गया है, वो लगभग आप देख सकते हो क्वांटिटी वाइज 53% यहां पर कवर करता है। जितना भी सी फूड एक्सपोर्ट होता है उसमें से 53% अकेले श्रिम्प आपको देखने को मिलेगा, फ्रोजन श्रिम्प, और टोटल रेवेन्यू में 75% हिस्सा इसी का देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो हम श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, 43% हम यूएस को करते हैं, चाइना यूरोप को 15% करते हैं, जापान को 9% करते हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि कतर को हम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं करते, लेकिन क्योंकि अगर कोई एक देश यहां पर बैन लगाता है तो हो सकता है इसका दूसरा इंपैक्ट बाकी के देश भी देखने को मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2021-22 में भारत का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट रहा था, अगर हम सी फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो $7.76 बिलियन के आसपास। लेकिन इसके अलावा जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसके साथ साथ एक और यहां पर खबर आया कि कतर ने यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये बताया है कि कतर ने कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये बैन को थोड़ा सा लिफ्ट करने की भी कोशिश की है। देखो यहां पर कुछ सोर्सेज के माध्यम से आया है, कतर ने अपनी तरफ से ये चीज नहीं बोला है, लेकिन हां यहां पर बताया ये जा रहा है कि कंडीशन ये है कि अगर भारत की ये जो अथॉरिटी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, अगर कोई भी फर्म, मान लो भारत के अंदर कोई ऐसी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है कतर को सी फूड, ठीक है, तो पहले अगर वो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से यहां पर सर्टिफाई करा लेती है तभी वो एक्सपोर्ट कर सकती है, अदरवाइज उसको एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो लिफ्ट एक प्रकार से किया गया है बैन का, कुछ हद तक ये एक्सपोर्ट्स को मदद करेगा, एक बिग रिलीफ की तौर पर सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जगदीश जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं SEAI के, दैट इज सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बताया कि एक इंटरनल अरेंजमेंट किया गया है दोनों देश के बीच में, भारत और कतर के साथ, ताकि यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझाया जा सके और जल्द से जल्द यहां पर जो भी जो बैन लगाया गया है उसको लिफ्ट करने की कोशिश की जाए। वैसे यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिनके भी फर्म्स के द्वारा ये सी फूड एक्सपोर्ट किया गया था, ये श्रिम्प एक्सपोर्ट किया गया था जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया है, उनके ऊपर भी यहां पर बैन लगा दिया गया है भारत की तरफ से कि आप कोई भी एक्सपोर्ट अभी के लिए नहीं करोगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसके अलावा जो कतर के ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि नहीं, हमें और ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो एक्शन है वो यहां पर फर्म्स के ऊपर लेना पड़ेगा। जो भी कंपनीज इस तरह के फूड को एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर और ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है। यहां पर लास्ट में जाने से पहले एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि पिछले साल जैसा मैंने आपको बताया 2021-22 में भारत का जो सी फूड एक्सपोर्ट हुआ था वो हाईएस्ट हुआ था $7.76 बिलियन। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस साल का टारगेट, ये जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका टारगेट हमने रखा $8.6 बिलियन। तो शुरुआती के कुछ महीनों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक काफी चीजें अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम ये जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन उसके बाद अगस्त के महीने के बाद से बताया जा रहा है कि कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो टारगेट है वो हम मिस करने वाले हैं। क्यों क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर में, आपने देखा होगा इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई है, रिसेशन पूरे दुनिया भर में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो गहरा रही हैं। भारत के अंदर जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा एक्सेस मात्रा में हो गया है, रशिया यूक्रेन वॉर, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड कम हुआ है, लगभग 30 से 35% डिमांड कम हो गया है। और जाहिर सी बात है अगर ये डिमांड कम होगा तो भारत के अंदर जो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और इसका डायरेक्ट असर आपको पता ही है किसके ऊपर आएगा, जो मछुआरे हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये कैटास्ट्रोफ जैसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या कर सकते हैं आगे। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी यहाँ पर खबर आई थी कतर से सी फूड एक्सपोर्ट बैन को लेकर, वो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी इन इंडिया। आपको पता है कि जो मनी सप्लाई होता है उसमें नैरो मनी, ब्रॉड मनी, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। तो ब्रॉड मनी का इन चार में से कौन सा हिस्सा नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।